मूवमेंट असेस करना क्यों जरूरत है? पेशेंट अपने आप ही आपको बताएगा उसको कहाँ पेन है। तो अगर आपका एनाटॉमिकल नॉलेज थोड़ा अच्छा है तो आप उसके मूवमेंट और उसके बिहेवियर से ही मालूम पड़ेगा कि क्या चीज़ इन्वॉल्वमेंट लग रही है। जैसे अभी इनको आप देखेंगे तो हाँ, कहाँ पे पेन है? साइड साइड। ओके, और किस में पेन ज़्यादा आ रहा है? घूमने में, रोटेशन में ज्यादा आ रहा है। हाँ, आप इस साइड रोटेट कर रहे हो तो आ रहा है कि उस साइड रोटेट कर रहे हो तो आ रहा है? इस साइड पे भी आ रहा है, हाँ, इस साइड पे कम है। बराबर। हाँ, तो आप देख सकते हो कि इनको रोटेशन में पेन आ रहा है। दूसरा, अभी इसी चीज को हम थोड़ा नीचे जा रहे हैं तो पेन आ रहा है? नहीं, इसमें नहीं। और हाँ हाँ हाँ, करो। खड़े होके कर रहा हूँ तो आ रहा है। आओ, अभी उतरने में भी आ रहा था। उतरने पे आ रहा है। हाँ, एक पॉइंट पे आता है ये। इधर आता है। हाँ, पूरे में नहीं आ रहा है। पूरे में नहीं आ रहा हाँ, है, बस। इनिशियली आ रहा है। हाँ। राइट। तो अब पार्ट 2 में आप इसका डायग्नोसिस देखना, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये कौन सा किस चीज का पेन होगा? एक मिनट, ये सब एरिया में पेन है? नहीं। राइट, इट इज जस्ट एक पिन पॉइंट पे पेन है। हाँ, बराबर। तो ये एक पिन पॉइंट पे पेन है और सिर्फ इनको रोटेशनल मूवमेंट और इस तरह से बेंडिंग में पेन आ रहा है। तो एक सिंगल मसल इन्वॉल्व हुआ है और अब इसके लिए ट्रीटमेंट हम जो इसका भी ट्रीटमेंट पोस्ट करेंगे, लेकिन आपके आपके हिसाब से डायग्नोसिस क्या लग रहा है कि ये किस क्या हो सकता है? प्लीज डू कमेंट। ठीक है, चलो। अब मैं अगर वो इस साइड से बैंड हो रहे हैं तो ये एक्सटर्नल ऑब्लिक का पेन हो सकता है। और बेसिकली एक्सटर्नल ऑब्लिक सुपरफिशियल फाइबर है और ये उसका इस तरह से मूवमेंट्स है। बेसिकली ये यहाँ से इस साइड इंसर्ट होता है। तो ये जब ये मूवमेंट कर रहे हैं और इसमें इनको पेन आ रहा है तो ये ऑब्लिक हो सकता है, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक हो सकता है। तो उसको कैसे रिलीज करना है? बेसिकली पैर को मोड़ देना है, हाँ, एंड देन उसको फील करना है। एक पॉइंट इनको फील करेंगे तो मालूम पड़ेगा ये एरिया है। राइट, थोड़ा ऊपर। हाँ, राइट, एंड देन यू हैव टू जस्ट होल्ड इट फॉर 30 to 20 to 30 सेकेंड्स उसी पॉइंट जहाँ पे, और नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। हाँ, एंड स्लोली आप इसको नीचे के डायरेक्शन में और जा सकते हैं इस तरह से। और साथ साथ में जस्ट यू कैन मूव द लेग्स, राइट, और उसको होल्ड करके रखना है। और होम एडवाइस के लिए आप इनको स्ट्रेचिंग बता सकते हैं, ऑब्लिक्स की रोटेशनल मूवमेंट्स। हाँ, बस। अब जैसे इस साइड का, अब एक बार बैठ जाओ जरा, अभी मूव करके देखो। वो जो इसमें कुछ काम हुआ है कि उतना ही है? कम हो, ठीक है। अब जस्ट इस तरह से आपको रोट थोड़ा स्ट्रेच करना है। ठीक है, फिर कोबरा पोज भी कर सकते हो पेट पे सो के, भुजंग आसन जो है ना। एक बार पेट पे सो जाओ, राइट, इसको स्ट्रेच करो। राइट, अभी इस साइड का स्ट्रेच करना है जस्ट, राइट। तो ये इस तरह से आप, हाँ, एंड नाउ उस साइड देखो, उस साइड देखो। हाँ, तो ये आपका एक्सटर्नल ऑब्लिक स्ट्रेच करेगा। इस पोजीशन में आपको स्ट्रेच करना है। तो दो स्ट्रेचिंग आप कर सकते हो, बैठ के एक रोटेशन कर सकते हो और एक भुजंग आसन। ठीक है।